गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, उसे बतलाना चाहते हैं और उसी के माध्यम से हम लोगों को भी एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आसपास कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। हताश यानी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, है ना, बल्कि उस परिस्थिति को अपने ज्ञान और अच्छाई पर विश्वास कर बदलने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, लेखक कह रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो समाचार पत्र है उसमें केवल यही सब रहता है, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, है ना, यही सब भरा हुआ रहता है। और इन सब बातों को सुनकर हमारा मन जो है बिल्कुल ही डर जाता है। इसमें आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितना ही ऊंचे पद पर है उसमें उतना ही अधिक दोष भी दिखाए जाते हैं, है ना। जो जितना ही ऊंचा पोस्ट में है उसका दोष भी उतना ही अधिक लोग दिखाते हैं कि वो मतलब जो क्या करता है कि घूस लेता है तो लोगों से पैसा वसूली करता है, इस तरह से, है ना। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी था और उसने मुझसे कहा था कि इस संसार में वही व्यक्ति सुखी होता है जो कभी कोई काम नहीं करता है ना। जो कुछ नहीं करता है वही व्यक्ति इस संसार में सुखी होता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति लोगों में क्या करते हैं कि गुण को छुपा देते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई थोड़ा सा भी दोष है तो उसे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का कोशिश करते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की अतीत के गवाहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा भारतवर्ष इस प्रकार के काम कर सकता है ना, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष जो है वो ऋषि मुनियों का है, सपनों का देश है और वो हमेशा वैसा ही रहेगा। फिर लेखक कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसे माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि यहाँ सही लोग जो हैं, है ना, ऐसा एक माहौल बन गया है कि जो ईमानदारी से अपने काम को करता है और अपनी जीविका को चलाता है उसे लोग
अच्छे नहीं समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, है ना। और वही लोग हमारा जैसे मिडिल क्लास के लोग जो हैं, वही लोग ज़्यादा अभी पीस खींच रहे हैं, यानी ज़्यादा शोषण मिडिल क्लास वाले लोगों पे ही किया जा रहा है। और जो झूठे फरेबी लोग हैं वो अधिक फल फूल रहे हैं, जैसे जो 2 नंबर के काम करते हैं, है ना। तो इस तरह से कहा गया है कि इसी कारण है कि हमारा आस्था जो है वो हिलने लगी है और सभी लोग उसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान अतिरिक्त गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से में विद्वान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन न से संयम के बंधनों से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भूख है तो भूख की उपेक्षा की जा सकती है। भूख है तो खाना ही पड़ेगा उसको ऐसा नहीं है कि उसका उपेक्षा करें कि हम भूखे हैं लेकिन खाना नहीं खाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो दवाई तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि कोई अगर रास्ता भटक रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे सही रास्ते पे भी चलाने का प्रयास करते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन आस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उसका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कायदे कानून तो बनाए गए हैं लोगों के लिए, लेकिन वो सभी लोग उसे भूल जाते हैं। फिर भी वो अपने अनुसार अपने नियम बनाते हैं और अपने नियम के अनुसार ही चलना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमें अपने कोई कानून बना है उसके अनुसार चलना चाहिए, उसे लोग नहीं याद रखते हैं और अपनी सुख सुविधा के लिए केवल लोग अपने ही ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरों के प्रति कोई ध्यान उन लोगों का नहीं रहता है। तो धन्यवाद बच्चों। अब क्या है कि इसमें से आप लोग पाँच बहु